हजारों साल से इस्राएल के लोग मसीहा के आगमन का इंतजार कर रहे थे। स्वर्ग की ओर देखते हुए आने वाले सामर्थी राजा का इंतजार कर रहे थे। पर परमेश्वर का प्रतिज्ञा किया गया पुत्र नम्रता से आया, जो शांति का राजकुमार है। वो छोटे नगर में पैदा हुआ, किसी राजघराने में नहीं, लेकिन अनपेक्षित माता पिता के हाथों में आया और चरनी में रखा गया। ये जन्म अनदेखा हो जाता यदि आसमान में वो तारा प्रकट नहीं होता। उस शांत रात के बारे में हम याद करते हैं। यह हमें विवश करता है कि हम रुक जाएं, ऊपर देखें और इस ऋतु में उस उद्धारकर्ता को देखें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, बलवान होते हैं और पहले से ज्यादा मसीह पर केंद्रित होते हैं। इस क्रिसमस में उद्धारकर्ता का इंतजार करने के शब्द का अर्थ जानिए। मैं हूं डेविड जर्मया और मेरे पास आपके लिए क्रिसमस का सवाल है। क्या कभी आपने कोई उपहार खोला और ये सोचा कि मैं इसके साथ में क्या करूं? बहुत से लोगों के लिए क्रिसमस ऐसा हो सकता है। उन्हें ये ऋतु पसंद है, उत्सव मनाना पसंद है, लेकिन जब क्रिसमस आ जाता है तो वो नहीं जानते कि क्या किया जाए। सौभाग्यवश आज के संदेश का विषय इसका जवाब देगा कि क्रिसमस के साथ क्या करें। मैं कल्पना करता हूं कि चरवाहों के मन में यही तो सवाल था जिन्होंने बेथलेहम में उद्धारक के जन्म के बारे में पहली बार सुना। मसीह का जन्म तो अनिश्चित था। जिस तरह इन साधारण चरवाहों ने परमेश्वर के प्रेम के असाधारण वरदान को प्रत्युत्तर दिया, ये हमारे लिए एक आदर्श बन जाता है। जैसे आज हम क्रिसमस का उत्सव मनाते हैं, तो मेरे साथ में जुड़ जाइए जैसे हम देख रहे हैं कि क्रिसमस के साथ क्या करें आज के इस एपिसोड टर्निंग पॉइंट में। पचास साल पहले द चार्ली ब्राउन क्रिसमस पहली बार अमेरिकन टेलीविजन पर प्रसारित किया गया। कुछ नेटवर्क के स्टार ने इसे अनदेखा किया और कुछ लोग इस बात से डर रहे थे कि बाइबल में से बताने से उनके दर्शक दुखी होंगे। और कुछ लोगों ने क्रिएटर चार्ल्स के पास में आकर कहा कि वो क्रिसमस स्टोरी को उसमें से निकाल दे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो उसमें जरूर रहेगा। और ये प्रोग्राम तो बहुत ही सफल रहा है और 1965 से ये हर साल दिखाया जा रहा है। जब चार्ली ब्राउन बच्चों के क्रिसमस प्ले के डायरेक्टर थे, वो छुट्टियों के दिन की कमर्शियल बातों के कारण निराश थे और उन्होंने पूछा, क्या कोई मुझे क्रिसमस का सही अर्थ बताएगा? और किसी ने उन्हें इस वचन को बताया जिसे आज हम लूका अध्याय 2 से देखने वाले हैं, जिसमें ये शब्द शामिल हैं, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। और फिर उन्होंने चार्ली ब्राउन से कहा, चार्ली ब्राउन, क्रिसमस तो केवल इसी के बारे में है। उस समय चार्ली ब्राउन सही थे और आज भी सही हैं। हमारे पूरे शहर में, यहाँ सैंटियागो में आप इस तरह के बिलबोर्ड देखेंगे जिस पर लिखा है, यीशु ही इस ऋतु का कारण है। ये बिलबोर्ड साल के इसी समय के लिए किराए पर लिए जाते हैं। अगर हम सावधान नहीं हैं तो फिर क्रिसमस केवल हमारे बारे में ही होगा। ये हमारे समय सारणी और डाइट के बारे में होगा, हमारे बजट और हम क्या खरीदना चाहते हैं, हमारी छुट्टियां, आराम का समय, हमारी पार्किंग की जगह और हमारे उपहार जिसका हम आनंद उठाते हैं या देते हैं। सबसे पहले मैं इस बात को मान लेता हूं कि सभी लोगों के जैसे क्रिसमस के उपहार मुझे पसंद हैं, लेकिन क्रिसमस की सच्चाई को उससे भी ज़्यादा पसंद करता हूं। अगर आप इस पर विचार करेंगे कि हमें सावधान रहना होगा कि हम केवल उपहारों में ऐसे फंस न जाएं। हम कैसे क्रिसमस का आनंद उठा सकते हैं यदि हम अपने दिल में केवल यही सोचते हैं कि क्रिसमस का कारण तो केवल मैं ही हूं। क्रिसमस की असली कहानी तो हमने लिखी हुई दूसरी सारी कहानियों से बहुत ही उत्तम है। जगत में उद्धारक का जन्म इसके समान और कुछ भी नहीं है, और उस समय जो चमत्कार हुआ उसके जैसा और कोई चमत्कार नहीं है। उस रात जब उद्धारक का जन्म हुआ, ये तो बहुत ही अद्भुत था। ये कहानी तो बहुत ही अजीब तरह से शुरू हुई थी। मतलब देखिए, न्योता किसे दिया गया कि नए जन्मे राजा को अभिवादन करें? क्या ये संसार के राजाओं को दिया गया, या याजक या भविष्यवक्ता या सिपाही या विद्वानों को? बिल्कुल नहीं। ये तो इस अविश्वसनीय कहानी की शुरुआत ही थी।
ये आदर तो रखा गया था सबसे छोटों से छोटों के लिए, सबसे निचले के लिए। ऐसे गडरिये जिन्हें ऊंचे लोग तुच्छ समझते थे, ऐसे लोग जिनकी चमड़ी पसीने से भरी होती थी और जिनके कपड़ों से जानवरों की बदबू आती थी, जिनमें सामान्य समझ की कमी थी, जो ऐसी भाषा बोलते जो आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे सुने। ये सबसे कम तनख्वाह कमाने वाले लोग थे जो उस समय किसी भी सम्मानित जगह पर जाने के काबिल नहीं थे। उनके नाम तो बाइबल में कहीं पर लिखे नहीं गए हैं, लेकिन उनके नाम मेहमानों की सूची में थे कि जब प्रभु यीशु का जन्म हो तो वो उसे स्वीकार करे। मैंने हाल ही में क्रिसमस सीजन की एक किताब पढ़ी जिसे लिखा है विलियम बार्कली ने, और वो लिखते हैं कि सुसमाचार सबसे पहले चरवाहों को दिया गया। ये तो सच में बहुत ही अद्भुत बात है कि परमेश्वर के आने की खबर चरवाहों को दी गई। ऐसे लोग जिन्हें उस समय बिल्कुल तुच्छ जाना जाता था, वो किसी भी तरह विधियों की व्यवस्था को नहीं मानते थे, वो हाथ धोने की विधि को भी पूरा नहीं करते थे जिसकी यहूदी लोग मांग करते थे। फिर भी ऐसी साधारण लोगों पर, खेत में रहने वाले लोगों पर परमेश्वर का संदेश पहले आया। यीशु ने कभी खुद को नहीं बताया कि वो एक याजक है या प्रचारक हैं, और ना ही वो खुद को कहते हैं कि वो क्लर्जी या बिशप या फिर एल्डर हैं। लेकिन यीशु खुद को चरवाहे के बारे में बताना कितना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए जब उसने गलीली लोगों को देखा तो ऐसे लगा कि ये भेड़ें हैं जो कि चरवाहे के बिना हैं। प्रभु ने लोगों को बार बार बताया कि वो इस संसार में आए कि वो इस्राएली घराने की खोई हुई भेड़ों को जमा कर सके। वो अपने अनुयायियों को भेड़ कहते हैं और दूर से देखते हुए मानते हैं कि ये ऐसी भेड़ें हैं जो अब तक उनकी चारागाह में नहीं आए हैं। खास करके जब आप यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने बारे में इन शब्दों में कहा, अच्छा चरवाहा मैं ही हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। चरवाहे की उपमा तो इस कहानी का बड़ा भाग है। सच में उस समय यहूदी जो भवन था उसमें सुबह और शाम को यहूदी विचार इस बात की मांग करता था कि निर्दोष मेमना परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाए। मैंने कुछ समय पहले इस बात का अध्ययन किया कि एक साल में कितने मेमने बलिदान चढ़ाए गए यहूदी इतिहास में। ये तो बहुत ही अद्भुत है। ये देखते थे कि भवन में पूरी तरह से सिद्ध बलिदान के लिए स्रोत बना रहे। अधिकारियों के पास अपने खुद की भेड़शाला हुआ करती थी। दूसरे शब्दों में भवन की भेड़शाला, यानी उनके पास में हमेशा भेड़ हो कि वो वहाँ उसका बलिदान कर सके। और इतिहास से मैं जानता हूँ कि ये व्यक्तिगत भेड़ों के झुंड को बैतलहम के पास ही चराया जाता था। तो संभावना है कि ये जो चरवाहे थे जो उस रात बैतलहम के बाहर मैदान में रखवाली कर रहे थे, वो ऐसी भेड़ों के इंचार्ज थे जिन भेड़ों में से भवन में बलिदान चढ़ाए जाते थे। ये बहुत सुंदर विचार है कि जो चरवाहे भवन के मेमनों की रखवाली करते थे, उन्होंने पहले परमेश्वर के मेमने को देखा जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है। और मैंने इसके लिए नोट लिखा कि उस दिन के बाद में जब यीशु मसीह आए और उनकी मृत्यु के बाद सुबह और शाम के लिए अभी बलिदान की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि वही एकमात्र बलिदान थे। हमारे पापों के लिए एक बार सदा के लिए बलिदान बन गए। हम कई साल से क्रिसमस की कहानी पढ़ते हैं और इसे देखते हैं। अगर हम सावधान न रहें तो केवल इसके प्रेजेंटेशन को देखते जाएंगे जैसे आज हम इसे देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप निश्चय चरवाहों के उदाहरण का उपयोग करें, मेरे दिल में और आपके दिल में भी। इस संदेश के साथ हम ये 4 काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसे ले सकते हैं, हम क्रिसमस के संदेश को ले सकते हैं। ये लूका 2 में इस तरह से कहता है, उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। कल्पना कीजिए उस रात में आपने ये अद्भुत दृश्य देखा बैतलहम के पास। जब मैं वहाँ पर था उस समय उन्होंने ये चारागाह मुझे दिखाई और ये तो ऐसी थी, आप उसे देखकर कहेंगे कि हाँ सच में यहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ होगा। कुछ पल के लिए आकाश अंधियारा हो गया और शायद चरवाहों का जो मूड था वो भी अंधेरे से भर गया। अगले ही पल उनके साथ में एक स्वर्गदूत था। स्वर्गदूत अद्भुत संदेश लेकर आया था। वो तो डर गए थे, लेकिन स्वर्गदूत ने लाए हुए संदेश को उन्होंने सुना। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। चरवाहों ने यह खबर पाई कि जिस उद्धारक की राह देख रहे थे उसका जन्म हुआ है। अब वो तैयार थे कि इस छुड़ाने वाले को अभिवादन करें
और उन दिनों में उन्होंने ये सीखा कि ये तो अद्भुत रीति से छुड़ाने वाला होगा। सबसे पहले जो संदेश उन्होंने सुना ये तो असहायता का संदेश था। ये बात स्वीकार करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो वो एक असहाय बालक के रूप में आए। ये कहता है, और इसका तुम्हारे लिए पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। हमारे घर में शिशु को आकर तो बहुत समय बीत गया है, हमारे नाती पोती है, लेकिन मैं आपको बताऊं नया जन्मा शिशु तो असहाय होता है। हम उनके नाजुक शरीर की देखभाल करते हैं, उनके नाजुक शरीर को हम गर्म रखते हैं और उनके जीवन के पहले कुछ साल में आप इस बात से सहमत होंगे कोई भी उन्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता है। ना ही वो खुद खा सकते हैं, ना खुद के कपड़े बदल सकते हैं और ना ही खुद को साफ रख सकते हैं। उन्हें जीवित रखने के लिए पूरी तरह से दूसरों पर आधारित होते हैं। गौर से सुनिए, ये शिशु जो कि जगत का उद्धार करता था वो अलग नहीं था। क्रिसमस की सबसे अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर का पुत्र अचानक ऐसे मानव नहीं बना, लेकिन वो तो एक बालक बना। वो तो शारीरिक रूप में कमजोर असहाय बालक बना, दूसरे मानवीय बच्चों के जैसे ही। हाँ, ये सच है कि वो तो अद्भुत युक्ति करने वाला सामर्थी परमेश्वर और शांति का राजकुमार है, लेकिन वो तो केवल 7 या 8 पाउंड के पैकेज में वहां पर लिपटे हुए थे। परमेश्वर की परिपूर्णता असहाय बालक में थी, ये तो ईश्वर थे डायपर में। अपनी जिंदगी की शुरुआत में यीशु तो असहाय थे, इस संसार में जन्मे हुए बाकी सभी मानव के जैसे ही, और वो कपड़े में लिपटे हुए चरनी में पड़े हुए थे। और जब आप आगे बढ़ते हैं इस पृथ्वी पर के उनके जीवन के अंतिम समय को देखते हैं, यह थोड़ा बदलाव है, क्योंकि यही लेखक लूका अपने सुसमाचार के अध्याय 23 में हमें बताता है कि उन्होंने उसकी देह को मलमल की चादर से लपेटा और एक कब्र में रखा। जन्म से मृत्यु तक यीशु का जीवन तो पूरी तरह असहाय था। उस शाम चरवाहों ने जो संदेश सुना वो तो असहाय उद्धारक का संदेश था। ऐसा उद्धारक जो अपने लोगों को छुड़ाएगा, सामर्थ के द्वारा नहीं, लेकिन असहाय होने के द्वारा। ऐसे नहीं कि वो अपने लोगों पर प्रभुता करेगा, लेकिन वो तो उनके लिए क्रूस पर मर जाएगा। वो असहाय उद्धारक थे और वो नम्र उद्धारक थे। इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। हमारे क्रिसमस के उपहार में हम इतने खो जाते हैं कि इसके बारे में नहीं जानते कि एक ऐसा बक्सा नहीं था जिसमें थोड़ी सी घास रख के बच्चे को रख दे जहां पर वो आराम से रह सके। ये ऐसे ही था, लेकिन ये तो चरनी में हुआ। यीशु का जन्म तो वहां पर चरनी में हुआ, पशुशाला में। ये तो सबसे नम्रता की बात है। वो नम्र उद्धारक थे। उसके बारे में पहली तस्वीर हम पाते हैं कि उसका जन्म पशुशाला में हुआ, जहां आसपास पशु थे। ये चित्र हमें याद दिलाता है कि वो कितने असहाय थे, कितने अकेले थे, कैसी अवस्था में थे। बाइबल हमें ये बताती है कि वो हमारी जैसी सारी बातों के लिए खुले थे, लेकिन पाप से वो दूर रहे। और यीशु के इस पृथ्वी पर के अंतिम चित्र को हम देखते हैं कि उनकी तोड़ी हुई देह जो कि क्रूस पर लटकी हुई थी। यीशु के जीवन की शुरुआत और यहाँ तक कि यीशु के जीवन का अंत भी हमें बताता है कि यह नम्रता का जीवन है। प्रेरित पौलुस हमें बताता है कि वो इस तरह से क्यों आए थे। तुम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। भाइयों और बहनों, क्रिसमस का संदेश तो निश्चय ही नम्रता का संदेश है। यीशु कंगाल बनने के द्वारा उस नम्रता को दर्शाते हैं कि वो हमारे जैसे ही होकर क्रूस पर जाएं और मर जाए, ताकि हम उसके अनुग्रह क्षमा के उस महिमा में धन को पा सके। हम साल के इस भाग में अपनी नम्रता को दिखाते हैं। हम अंगीकार करते हैं कि हम कंगाल हैं और उसे स्वीकार करते हैं। अपने पुत्र के पूरे जीवन और उसके संदेश को दिखाने के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर बहुत से चरवाहों को लाया कि वो उसे पहले देख सके, कि वो उसकी आराधना पहले करें। वो केवल कुछ ही पल पहले जन्मे थे, लेकिन चरवाहों को अपने पास पाकर प्रभु को खुशी हुई होगी। मैं ये जानता हूँ क्योंकि मैंने उसकी पूरी कहानी पढ़ी है। क्योंकि ये ऐसे यीशु है जो तुच्छ, चूंगी लेने वाले और जाने माने पापियों के साथ आराम से रहते थे। ये ऐसे शिक्षक थे जिनके पास बड़ी भीड़ के लिए हमेशा समय रहता था और ये दास होने की महानता को बताते थे। उसी ने कहा कि अगर हम उसके छोटे से छोटे भाई के लिए कुछ करते हैं
ये जैसे मानो हम उसी के लिए कर रहे हैं। वो नम्र उद्धारक थे और वो स्वर्गीय उद्धारक थे। बाइबल कहती है कि उस रात के समय चरवाहों ने पहाड़ों पर स्वर्गदूत को देखा। संदेश यही था। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करने लगा और ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। क्रिसमस की कहानी में हमेशा इस चित्र के द्वारा मैं रोमांचित होता हूँ। मेरे मन में मैं सोचता हूँ कि वहाँ पर कितने स्वर्गदूत होंगे। खैर, हम इसे नहीं जान सकते, ये हमें कोई संख्या नहीं बताता है। लेकिन बाइबल में ऐसी बहुत ही कम घटनाएं जहां पर अगणित स्वर्गदूत जमा हुए थे। उनमें से एक प्रकाशित वाक्य में है, तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं और चलिए सोचते हैं कि शायद उस रात के समय कुछ इसी तरह से हुआ होगा। जब मैंने देखा और जो सिंहासन पर और उन प्राणियों और उन प्राचीनों को चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, यानी वो तो लाखों और करोड़ों थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं अगर ऐसा ही कुछ वहां पर हुआ होगा तो ये चरवाहों के सामने कैसे रहा होगा? इसकी अपेक्षा नहीं थी, किसी ने नहीं बताया कि ऐसे होने वाला है। और फिर अचानक आसमान स्वर्गदूतों से भर जाता है जो आने वाले मसीहा की स्तुति के लिए गा रहे थे। अब ये समय है कि मैं यहाँ पर कुछ समय के लिए रुक जाऊँ, आप लोग जो यहाँ पर अक्सर आते हैं, और आपके सामने ये मांग लूँ कि कई साल पहले मैंने ऐसा कुछ किया जिसके लिए मुझे अभी भी खेद होता है। मैंने इस पर अध्ययन किया और मैंने कभी नहीं पाया कि स्वर्गदूतों ने गीत गाया। केवल अय्यूब की किताब में लिखा गया है कि वो गाए हैं। सृष्टि के समय उन्होंने गाया और मैंने इन वचनों को पढ़ा और कहा कि वो कह रहे थे, वो गीत नहीं गा रहे थे। और मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया। हर जगह से ईमेल आने लगे, सबसे पहले यहाँ से और फिर पूरे अमेरिका से, जहाँ जहाँ ये संदेश रेडियो पर आ रहा था। तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, उससे मैं पश्चाताप करता हूँ। मैं साबित नहीं कर सकता कि ये गा रहे थे, लेकिन इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि शायद वो गा रहे थे। और इस कारण मैंने ये कहा क्योंकि मेरे अनुभव में मैं कल्पना नहीं कर सकता कि क्रिसमस में कोई गीत न गाया गया हो। यीशु ने जो किया उसे जानकर हम तो गीत गाने लगते हैं। ये आपके दिल में एक गीत रखता है और आप उसे प्रकट करना चाहते हैं। बाइबल में केवल कुछ ही जगह है जहाँ पर हमें बताया गया है कि स्वर्गदूत वहाँ पर गीत गा रहे थे। सबसे पहले अय्यूब कहता है, सृष्टि के समय स्वर्गदूतों ने गाया। यहाँ इस वचन में हम देखते हैं कि प्रभु के जन्म के समय में स्वर्गदूतों ने गीत गाया। आप जानते हैं लूका 15 कहता है, जब भी कोई यीशु पर विश्वास करता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत गीत गाते हैं। और भविष्य में जब प्रभु यीशु ऊंचे उठाए जाएंगे तो वो फिर से गीत गाएंगे। अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, सृष्टि के समय उन्होंने गाया, प्रभु के जन्म के समय गीत गाया, उद्धार पाने के समय गाते हैं और उठाए जाने पर वो गाएंगे। स्वर्गदूत गीत गाने वाले हैं। अभी मुझे नोट्स मत भेजिए। हम इसलिए आनंदित होते हैं कि परमेश्वर हमारे पास में आए हैं। हर एक आस्था और हर एक विचारधारा जो कोशिश करती है, जो ये दावा करते हैं कि वो परमेश्वर से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उनमें एक समान बात है। वो सिखाते हैं कि आप कैसे ईश्वर को खुश कर सकते हैं। वो बताते हैं कि आप कैसे ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको चाहिए और वो अपने स्वभाव में बदलाव लाए तो आप परमेश्वर का अनुग्रह पाएंगे। मैं आपको एक बुरी खबर देता हूं, आप प्रभु तक नहीं जा सकते हैं और आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे परमेश्वर खुश हो जाए, क्योंकि यीशु ने जो किया उसके कारण वो खुश हुए हैं और प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ दिया है। हम स्वर्ग में इसलिए नहीं जाते कि हम परमेश्वर के पास चढ़कर आते हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि परमेश्वर स्वयं नीचे आए हैं। और ये सब शुरू हुआ इस चित्र में जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, बेथलेहम में। तो हम क्रिसमस के संदेश को लेकर इसे प्रत्युत्तर दे सकते हैं। वचन कहता है, जब स्वर्गदूतों ने यह संदेश सुना कि यीशु का जन्म बेथलेहम में हुआ है, उन्होंने सब रोक दिया और कहा कि चलो अभी हम बेथलेहम में चलते हैं और जो हुआ है उसे देखते हैं, जो परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया है। और वो जल्दबाजी में आए और मरियम और यूसुफ और चरनी में पड़े उस बालक को देखा। ये कोई थियोलॉजियन नहीं थे, ना कोई विद्यार्थी थे, न विद्वान थे। ये तो बस मैदान में रहने वाले सरल लोग थे। जब उन्होंने सुना कि यीशु का जन्म हुआ है, यहूदी मसीहा जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ गया है, वो अपने मैदान को छोड़कर बेथलेहम में गए कि इसे देख सके। मैं आपको बताऊं, जब भी विश्वास योग्य रीति से यीशु का संदेश प्रचार किया जाता है तो हमेशा लोगों को प्रत्युत्तर देने के लिए मौका मिलता है। केवल कहानी सुनना काफ़ी नहीं है, केवल जानकारी प्राप्त करना काफ़ी नहीं है, केवल बाइबल में इसके बारे में पढ़ना काफ़ी नहीं है।
हमें भी बिल्कुल जैसे चरवाहों ने किया था वैसे ही व्यक्तिगत रूप में इसे प्रत्युत्तर देना होगा। अगर यीशु मसीह उद्धारक है जो मुझसे कुछ चाहते हैं, यदि वो जगत के उद्धार करता है तो मुझे उसे जानना ही होगा, यदि मैं अनंत काल की आशा पाना चाहता हूं तो। चरवाहों ने अपने जीवन में इसे अद्भुत रीति से प्रत्युत्तर दिया, तो हमें भी वैसे ही प्रत्युत्तर देना है। हम क्रिसमस का संदेश स्वीकार करके इसे प्रत्युत्तर दे सकते हैं। और फिर चरवाहों ने ऐसा कुछ किया जो कि इस कहानी के भाग में हम अक्सर देखते हैं। उन्होंने क्रिसमस का संदेश दूसरों को बताया। यहाँ पर गौर कीजिए क्या कहता है, इन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। यीशु को देखने के बाद चरवाहे वहां से निकले और वो अपने मार्ग में सभी को ये बताते चले गए। क्या तुम जानते हो, क्या तुमने सुना? चलिए मैं बताऊं मैंने क्या देखा है। मसीहा का जन्म हुआ, चलो मैं इसका अर्थ तुम्हें बताता हूं। वो इसके बारे में विवरण से बताना अच्छे से जानते नहीं थे, लेकिन वो जानते थे। उन्हें पता था कि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को देखा है और ये तो उनके दिल में लिख लिया गया है। मैं अक्सर सोचता हूं कि ये चरवाहे बिल्कुल चेलों के जैसे ही थे। पेंटिकॉस्ट के दिन के बाद क्या आपको याद है चेले पहले कितने डरे हुए थे? यीशु की मृत्यु के बाद आप भी डर जाते, क्योंकि वो कहते हमने उसके साथ जो किया वो तुम्हारे साथ भी करेंगे। और वो वहां पर छिप गए, कोई बाहर नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं किया। और ये ऐसे ही था, यीशु तो मर गए थे, वो गाड़े गए और फिर से जी उठे। पुनरुत्थान के बाद पेंटिकॉस्ट के दिन चेले बदलकर उद्धारक के लिए आग से भरे हुए गवाह हो गए कि बाइबल इस तरह से बताती है कि उन्होंने उस संसार को उलट पुलट कर दिया। ये कैसे होगा कि हम विश्वासी अपने उद्धारक के जन्म के बारे में इतने उत्साहित हो जाएं कि हम बताएं कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है? सच में आपके लिए देरी हो चुकी है। आपने अपने कार्ड्स तो भेज दिए होंगे, लेकिन अगर आप देरी से प्रत्युत्तर दे रहे हैं, आपने कार्ड्स नहीं भेजे हैं, तो क्यों न उस पर एक नोट लिख ले कि देखिए, अंतिम गुड बाय कहने के पहले मैं बताऊं इस साल प्रभु ने मेरे लिए कौन सा महान काम किया है। हम गवाही देते, मैं जानता हूं बहुत से लोग गवाही देने के बारे में अजीब महसूस करते हैं। ओ पास्टर, मैं गवाही नहीं दे सकता हूं। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा है, मैं पास्टर या प्रचारक नहीं हूं, मैं तो केवल शांत रहने वाला हूं, गवाही देने के बारे में मुझे मत बताइए। खैर, मैं आपको गवाही के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि गवाही तो ऐसी नहीं है जहां पर बड़ी थियोलॉजिकल आर्गुमेंट होती है कि प्रभु के राज्य में किसी को बहस करके लाए। बाइबल में गवाही देना तो ये है कि आपके साथ में क्या हुआ वो दूसरों को बताए। उनसे कहना है कि यीशु ने मेरी जिंदगी बदल दी है, कैसे उसने मेरी जिंदगी बदल दी है, कैसे उसने मेरे लिए सब कुछ नया बनाया है। गवाही का यही अर्थ है। वो चरवाहे हर जगह गए, उन्होंने यीशु को देखा और उनके बारे में सब कुछ बदल गया, और वो जहां भी गए वहां उन्होंने गवाही दी। अंत में हम संदेश केवल स्वीकार करके इसे प्रत्युत्तर ही न दे, और इसे बताना है और साथ में इसके लिए आनंद मनाना है। एक कारण है कि इस कमरे में हम बहुत ही अद्भुत प्रताप में समय बिताते हैं, क्रिसमस के समय में, जो कि इस वचन पर आधारित है। और गडरिये, जैसे उनसे कहा गया था, वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। हाल ही में मैंने सुना कि कोरियन व्यापारी लोगों का समूह जो कि इस देश में आए, वो सब लोग तो विश्वासी थे। वो इस खबर को लेकर आए कि उत्तर कोरिया में उनके भाइयों और बहनों को किस तरह से सताया जा रहा है। मुझे पता नहीं कि आपने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन ये तो बहुत ही दुख की कहानी है कि वहाँ पर की ऐसी रिजीम है जो कि विश्वासियों के लिए बहुत कठोर है। उत्तर कोरिया की ज़्यादातर कलीसिया तो भूमिगत कलीसिया हैं, वो छिपकर और चुपचाप मिलती हैं। इन लोगों ने आकर उस भयानक सताव के बारे में हमें बताया, और उन्होंने बताया कि कैसे उनके मित्र और रिश्तेदार उनके विश्वास के लिए मर गए। उन्होंने कहा अभी भी ऐसे लोग हैं जो आराधना करते हैं। उन्होंने कहा जब वो गुप्त में एक साथ जमा होते हैं और जब वो गीत गाते हैं तो बड़ी धीमी आवाज़ में गाते हैं। कैसे धीमी आवाज़ में गा सकते हैं? वो ऐसे ही करते हैं, एकता में वो अपने मुंह को खोलते हैं, उस गीत के शब्दों को बोलते हैं, लेकिन उनके मुंह से कोई आवाज़ बाहर नहीं आती, क्योंकि अगर उन्हें सुना जाए तो उनकी हत्या हो जाएगी। कल्पना कीजिए मैं यहाँ पर आप सब लोगों से कहता हूँ कि जॉय टू द वर्ल्ड, इस गीत को आप ऐसे गाएं। ये तो बड़ी अजीब सी बात लगेगी, मैं जानता हूँ। जब मैंने इसे पढ़ा तो मैंने सोचा मैं कितना आभारी हूँ कि मैं ऐसी जगह पर नहीं पैदा हुआ जहाँ प्रभु यीशु मसीह का आदर नहीं कर सकते हैं। मेरे आनंद की आवाज़ के साथ, मेरे गीतों के साथ, मेरी आत्मा के साथ। अभी हमारे पास में ऐसा मौका है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि यह हमेशा ऐसे ही रहेगा।
जहां हम एक साथ जमा होकर अपनी आवाज़ प्रभु के लिए उठा सके और उसकी स्तुति करें कि उसने उद्धारक हमारे लिए दिया है। क्या आप जानते हैं, लूका रचित सुसमाचार में हमारे पास एक मजबूत नींव है जिस पर म्यूजिक एक्टिविटी आधारित रख सकते हैं। लूका के पहले 2 अध्याय में कुल मिलाकर 6 गीत लिखे हैं। बहुत से लोग इसे सुनकर चकित हो जाते हैं। मैं इसके बारे में पूरा विवरण तो नहीं दूंगा, लेकिन इसे मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इल्शीबा का स्वभाव गुण। इल्शीबा तो हमारे प्रभु की माता मरियम की रिश्तेदार थी। इल्शीबा जब गर्भवती थी, यूहन्ना बपतिस्मा दाता को जन्म देने के पहले वो ये गीत गाती थी। और फिर मरियम का प्रताप, जो अपने दिल के आनंद को प्रकट करती है कि उसे सौभाग्य मिला कि वो हमारे प्रभु की माता बने। और फिर यहाँ पर हम जकरिया के समर्पण की प्रार्थना देखते हैं। जकरिया यूहन्ना बपतिस्मा दाता का पिता है और उसका गीत था, ये आने वाले उद्धारक की सराहना के लिए गीत था। फिर सिमोन का गीत है। जब शिमोन से कहा गया कि वो तो मसीहा को देखेगा, तो उसका आनंद अध्याय 2 वचन 29 से 32 में दिखता है। और फिर स्वर्गदूतों का गीत है, जो कि उस समय वहां पर मैदान में प्रभु के दूतों ने गाया था। और स्वर्गदूतों का वो महिमामय गीत, ये तो स्वर्गदूतों का गीत है जो परमेश्वर की शांति और उसकी महिमा के लिए गीत गाया गया। बाइबल में हम देखते हैं कि जब यीशु का जन्म हुआ, यीशु के जन्म के आसपास हम अद्भुत संगीत को और इन अद्भुत गीतों को देखते हैं। और हम जानते हैं, इसलिए गाते हैं कि मसीहा आ चुके हैं। जब मसीह आपके दिल में होते हैं, जब आप जानते हैं क्रिसमस किस बारे में है और आप उपहारों में फंसे नहीं होते हैं, तो आपके भीतर कुछ बदल जाता है और ऐसे धुन बनने लगती है जिस पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। और हमें पसंद है कि हम यहाँ पर आकर उस अवतार लेने के गीतों को गाते जाएं। ये केवल प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में है। क्या आप उसे जानते हैं? क्या वो आपका उद्धारक है? जब आप उस पर भरोसा रखते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो आप विश्वासी होते हैं और उस कारण को पूरा करते हैं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि वो सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। क्रिसमस का सुसमाचार तो अद्भुत है, लेकिन ये केवल कहानी नहीं है, ये योजना है। ये केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, लेकिन ये कार्यनीति है। ये परमेश्वर का तरीका है कि आपको स्वर्ग में ले जाए। आज मेरे साथ टर्निंग पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा प्रभु वचन का हम अध्ययन करें, उतना ज्यादा समझेंगे कि हमारा प्रेमी परमेश्वर वो चाहता है कि हम में से हर एक के साथ में व्यक्तिगत संबंध रखें। तो अगर आप उसके साथ में ये संबंध शुरू करना चाहते हैं, तो पहला कदम है अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह से कहें कि वह आपका प्रभु और उद्धारक हो जाए। और जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के मुफ्त का उद्धार का वरदान पाए, तो मसीह यीशु में नई सृष्टि होकर परमेश्वर के साथ आपकी यात्रा शुरू होती है। तो अगर आपने आज ये विश्वास का कदम उठाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताएं, भरोसेमंद सेवकाई या फिर लोकल चर्च को बताएं और अपने इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे और अगली बार फिर मुलाकात करने की आशा करता हूं, यहाँ पर टर्निंग पॉइंट में।